रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊँ खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछ कर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी जवान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है, हर वक्त चलती रहती है जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी। यहाँ ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने पूरे साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चू भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने जो पैसे लेकर आई थी। उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कह कर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सहने को और सुनने को तैयार जो थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया ननद और देवर को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रहती। एक साथ पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे रूपा ने, एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही थी और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय, सब ठीक तो है ना सोनम? गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। माला जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेले आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, ना जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे, कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई है। सोनम बताओ ना क्या हुआ, जीजाजी तो काफ़ी सुलझे हुए
सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो सोनम बोलिए, क्या बात हुई? सोनम फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए। किटी पार्टी में जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा कि मैं किट्टी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप इतने खर्चे हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया। भाभी कंगालों के घर शादी हुई है, मेरी तो करम फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया। भाभी नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती है? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। माँ जी, ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी मैं 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है। मुझसे उन्होंने ये कहा, सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत कहा जीजाजी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई थी यहाँ, तब आपके भैया ने साफ कह दिया था मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्चे के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहने पड़ते। बाज ही रहेगी, ये जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे करम फूट गए, जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मानकर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होंगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजाजी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजाजी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपा, भाभी सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, क्या भाभी आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई,
फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की रूपा? मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोनम क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी मुझे? अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजाजी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजाजी। गेट पर खड़े होकर सोनम झेप गई। तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी अरे माला ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी।